प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए एक अपना आत्मिक अनुभव शेयर करने के लिए जिससे आपको भी लाभ हो। जो प्रभु ने मुझसे बात करी, बताया, वो एक जिम्मेदारी है मेरी आप तक पहुंचाने की, और इसीलिए मैं आपके साथ हूँ इस समय यहाँ। और बहुत से लोग हैं जो इससे परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग खोलना चाहते हैं। शायद उनके जीवन में यही एक कमी है जो मैं अभी बताना चाह रही हूँ, जो प्रभु ने मुझे भी दर्शाया और वो आपके लिए भी है। और इसीलिए ये पल, ये समय प्रभु की ओर से है कि आपको एक मार्ग मिले, और जो बंधन है आपकी सक्सेस को अचीव करने में, जो बंधन है आपकी आशीषों को अचीव करने में, आज वो खुले और आपको वो आशीषें, वो सफलता, वो सक्सेस प्राप्त हो जिसके लिए आप परमेश्वर की ओर से सृजे गए हैं, जिसके लिए आपको प्रभु ने ब्लेस ऑलरेडी किया हुआ है। क्योंकि आपके और मेरे लिए प्रभु कलवरी क्रूस पे क्रूसीफाई हुए, और इसलिए उन्होंने दुख उठाए, मृत्यु को सहा, ताकि हम भरपूरी को पाए, हम आनंद को प्राप्त करें, हम वो ऑनर लें जो प्रभु का है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी कि 3 अनुभव मुझे मिले अभी बीते दिनों में। जो 3 बातें प्रभु की ओर से बाय द ग्रेस ऑफ आवर गॉड ऑलमाइटी प्रभु ने मुझे दर्शाई है, उनमें से एक है हमारा दहेकी देना व्यर्थ नहीं होता। कई बार प्रियो हम अपनी दहेकी देते हैं क्योंकि पास्टर हमसे कह रहे हैं, हमारे बड़े लोग हमें बता रहे हैं, और हम उसको एक ड्यूटी की तरह से कर देते हैं। हम सोचते हैं ये एक जिम्मेदारी है, ये एक नियम है, ये एक आज्ञा है, हमें करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि हमारे रुके काम बनेंगे, कुछ लालच होता है। कुछ लोग सिर्फ ऐसे होते हैं, मैं भी उनमें से ही थी, जो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने वचन में पढ़ा है और हमारे पासबान हमसे कहते आए हैं, हमसे हमारे बुज़ुर्ग कहते आए हैं, और हमारी ये ड्यूटी है कि हमें अपना दसवांश देना है। मगर प्रियो, साथ के साथ प्रभु ने मुझे ये दिखाया साक्षात लिविंग एग्जाम्पल के द्वारा से कि हमारा दहेकी देना न केवल परमेश्वर के कार्य को बढ़ाता है, बल्कि और न केवल हमारे को बरकत देता है, बल्कि हमारी दहेकी देना दुष्ट की युक्तियों के आगे हमको स्थिर खड़ा रखने में हमारी सहायता करती है। वो दहेकी दुष्ट को हम तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी दीवार बनती है। मैं अपना दसवांश देते आई हूँ और दिया मैंने, अभी भी देती हूँ मैं। और बीते समय में मेरी सिस्टर हैं जो दूर रहती हैं, और एक बार मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मैं उनसे बात करते मैं पूछती हूँ, मुझे प्रभु की ओर से शायद अगुवाई मिली, क्योंकि मैं यूजुअली उनसे नहीं पूछती हूँ। मैंने कहा आपको कोई ड्रीम आया क्या? उन्होंने कहा मुझे ड्रीम आया और बड़ा अजीब सा आया है, और उन्होंने एक उस दुष्ट की शक्ति को देखा जो यूजुअली मैं परमेश्वर की अगुवाई से मुझे दिखता है, उसके कार्य दिखते हैं जो वो हमारे विरोध में करता है। वो दुष्ट, उस दुष्ट की जो युक्तियां हैं उनमें से वो एक युक्ति है जो किसी की शक्ल में कुछ बोलती है, और आप परख का आत्मा जो परमेश्वर आपको देते हैं तो आप उसे महसूस कर पाते हैं और उसकी चालों को समझ पाते हैं। और वहाँ पर प्रियो, मेरी सिस्टर को जो उस दुष्ट की शक्ति ने युक्ति लगा के बोला, वो अमाउंट जो बोला वो
वही अमाउंट बोला जो दहेकी मैं प्रभु के नाम में अपने प्रभु के दासों को मैं देती हूँ। अब ये सोचने वाली बात थी मेरे लिए कि यदि मैं एक दहेकी देती हूँ तो वो दुष्ट की शक्ति उसको रोकने के लिए डायरेक्ट मुझ तक नहीं पहुँचती है, मगर वो मेरी सिस्टर को के थ्रू मुझको दर्शाती है कि ये एक बाधा है जो मैं तुझ तक तेरा नुकसान करने को नहीं पहुँच पा रही हूँ। हालेलुया। तो प्रियो, दुष्ट बहुत अलग अलग तरह से प्रभु के लोगों को, प्रभु के कार्यों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में रहता है, लेकिन यकीन मानिए आप जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उसके आज्ञाकारी होते हैं, हमारे पास नहीं है बहुत ज़्यादा बुद्धि कि हम अकल लगाएं, रीज़न्स पे जाएं। अरे कुछ चीज़ों को सिर्फ ऐसे करके देखिए कि हमारे पिता ने कहा है और हमारा फ़र्ज़ है। जैसे एक पिता का संबंध उसके पुत्र से होता है, जैसे एक माँ का संबंध अपने बच्चे से होता है, और वो अपने पेरेंट्स की बात आंख बंद करके फॉलो करता है। हालेलुया। और मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरा दहेकी देना प्रभु में यूं ही नहीं है। कभी कोई कष्ट आता था तो मैं ये सोचने लगती थी कि मैं कहाँ कमी छोड़ रही हूँ अपने आत्मिक जीवन में, अपनी ड्यूटीज़ में जो प्रभु की ओर से मेरे लिए है। और उसमें मैं सोचती थी कि मैं उसमें दसवांश को अपना नहीं काउंट करती थी कि वो तो मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं ये सोच के उसको साइडवेज़ करके चलती थी। बट रियली इट इज़ नॉट वर्थलेस, इट इज़ नॉट यूज़लेस। ये ऐसे ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो दुष्ट हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि आप दहेकी देने को सिर्फ एक मनुष्य प्रयोजन या मनुष्य बुद्धि का एक कार्य समझ रहे हैं तो प्रियो, मेरी तरह ये गलती ना करिए। मैं ऐसी नहीं थी कि मैं दहेकी नहीं देती थी, मैं देती थी दहेकी, मैं दसवांश देती थी, मैं अपना टायथ देती रही हूँ, लेकिन मैं उसको बस ऐसे समझती थी कि बस ठीक है मुझे देना है। और मैं सोचती थी कि बस हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारी आज्ञाकारिता का जीवन हमको प्रभु में सुरक्षित रखता है। उसमें मैं दसवांश को एक तरफ रख देती थी और सोचती थी कि दसवांश इसका एक पार्ट नहीं है, मगर प्रियो वो बहुत एक बड़ा पार्ट है। प्रभु के लिए, प्रभु की तरफ से एक बनाया हुआ ये एक हथियार है हमारे लिए। जब हम दसवांश देते हैं, जब हम टायथ देते हैं, तो प्रियो दुष्ट की एक बहुत बड़ी, चाहे पूरी टोली क्यों ना आ जाए, वो हम तक नहीं पहुंच सकती है। और ये सोचिए, मैं यहाँ हूँ, मेरी सिस्टर यूएस में है, और उनको कैसे पता कि मैं दसवांश कितना देती हूँ, नहीं पता, मगर वहाँ वो शक्ति उनको कह रही है, मेरे लिए कष्ट बढ़ाने का अमाउंट वो बोल रही है। अब वो अमाउंट मेरे दसवांश का होता है। सो दिस इज़ द टाइम, मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने स्वयं रियलाइज़ किया और खुदा ने मुझसे बात किया और मुझे महसूस कराया कि दुष्ट की शक्तियाँ भी, आप यकीन मानिए, दुष्ट कभी मृत कार्यों को डिस्टर्ब करने को नहीं जाता है। दुष्ट कभी आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को डिस्टर्ब करने, उनके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं जाएगा। वो हमेशा जीवित कार्यों को पकड़ता है, वो हमेशा जीवित, आत्मिक रूप से जीवित व्यक्तियों के जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो जो कार्य आप प्रभु में जीवित तौर पे करते हैं, यकीन मानिए वो दुष्ट उसके खिलाफ तो खड़ा रहेगा, मगर 1 इंच भी वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए करेगा प्रयास, मगर 1 इंच भी वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज़ द रियल मिरेकल ऑफ गॉड कि उसने मात्र दसवांश से हमको एक छुटकारे का मार्ग दिया है। बहुत से कार्य हैं, उसमें आज्ञाकारिता में 10वां अंश भी आता है। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन को
रीज़न्स पे मत डालिएगा, कभी प्रभु के कार्यों को रीज़न्स के साथ मत ढूंढिएगा, ना खोजिएगा, क्योंकि परमेश्वर के कारण, परमेश्वर के रीज़न्स बहुत अथाह है। हम इस मनुष्य बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते और हमें ये टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। जितना प्रभु हमें समझाता है, जितना वो हमें दर्शाता है, हमें उतना देखना चाहिए। यही हमारे लिए उत्तम है और ये वो उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया था। और प्रभु की ओर से ये एक डिक्लेरेशन हुआ था कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। पहली बात दसवांश और दूसरी बात, आप अपने घर में एक विशेष स्थान बनाएं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर से बात करने जब आप जाते हैं, वो होता है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही हम बात करते हैं, तो वो बात करना प्रभु के लिए एक आपका निश्चित स्थान दीजिए प्रभु को अपने घर में। आपका घर बहुत बड़ा होगा, उसमें एक निश्चित कॉर्नर दीजिए, एक निश्चित स्थान, निश्चित कमरा दीजिए जहाँ पर आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना करते हैं। उसको अपने घर में विशेष स्थान दीजिए। अपने जीवन में आप विशेष स्थान देते आए हैं, अपने घर में भी दीजिए। वो आपको संसार में विशेष स्थान दिलाएगा। और दूसरा, आप एक विशेष समय दीजिए परमेश्वर की ओर से। ये एक बात है आपके लिए, संदेश है। प्रभु को एक विशेष समय निश्चित करिए। आप समय निश्चित करेंगे, प्रभु आपके जीवन में समय निश्चित करेगा आशीषों के खुलने का और आपके समय को अच्छा करेगा। आप उसको समय दीजिए, निश्चित समय दीजिए कि ये समय मैं प्रतिदिन एक डेफिनेट टाइम में मैं इस स्थान पर जाकर परमेश्वर से बात करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रेयर करें और प्रेयर में जाएंगे, छोटी सी प्रेयर, ताकि आप सबको भी प्रभु वैसे आशीषित करते आए हैं और आशीषित करें। और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, देखते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर वो मार्ग खोलेंगे जिससे आप देख सकें। हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आज के इस संदेश से प्रभु जो लोग सुनते हैं आशीषित हों और अपने जीवन में प्रभु उस समय को वो आते देख सके जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। आशीषों को खुलते हुए देखें, मार्गों को खुलते हुए देखें, उस स्थान पे पहुंच सके प्रभु जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। और पिता, आप उनको ऐसा मन दें कि वो अपनी दहेकी देने में वफादार हों, ताकि दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर खड़े रह सकें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।